समय पर राशन मिलता था, कितना के कैंसिल कार्ड हो गया, राशन कार्ड राशन नहीं मिल रहा है। देखिए किसी का सरकार ठीक नहीं, अपना अपना सब पेट भरे का सरकार है। 100% बेमानी करके सरकार बनाई है नीतीश कुमार। बात कौन सी करेगा वो? पहले तो कम कमाते थे तो हो जाता था, ज्यादा भी कमाने से कोई फायदा नहीं। अच्छा दिन नहीं आया। नहीं भाई। पूरा बाजार चल रहा है, धकाधक पैसा आ रहा है। पूरा तो आ रहा तो कहाँ किया गया इतना पैसा? नरेंद्र मोदी एटीएम बनाया काहे ले? जिंदगी जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत पड़ती है। जब जब बिहार में चुनाव आता है तो यहाँ के नेताजी बड़े बड़े दावे और वादे करते हैं और कहते हैं कि देश से और बिहार से गरीबी को मिटा दिया जाएगा। जब यहाँ के नेताजी सत्ता तक पहुँच जाते हैं तो इसी गरीब को लवारिस अवस्था में छोड़ के फरार हो जाते हैं और जनता को भूल जाते हैं। पिछले देश में बात कर ली जाए तो 7 सालों से नरेंद्र मोदी सत्ता में है और लगातार सरकार के तरफ से ये दावा किया गया था कि देश से महंगाई को हटा दिया जाएगा। अब हालात ये हो चुके हैं कि देश में महंगाई चरम पर है और जब बढ़ते महंगाई को लेके यहाँ के नेताजी से बात की जाती है तो सभी नेताजी का एक ही बयान आता है कि स्थिति को सुधार लिया जाएगा। अब आप समझ लीजिए कि हम गांधी मैदान के सड़क किनारे खड़े, ये वही गांधी मैदान है जब चुनाव का समय आता है तो बड़े बड़े नेताजी इसी गांधी मैदान से शक्ति प्रदर्शन और रैली करते हैं और कहते हैं कि देश को हम बदलेंगे, आप हमें वोट दीजिए। लेकिन जनता का दुख दर्द इसे देखने वाला कोई नहीं है। आज हम जनता के बीच में पहुंचे हैं और समझेंगे कि नरेंद्र मोदी का जब से सत्ता है और 7 सालों से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जो गरीब जनता को ये कहते हैं कि गरीब का देखभाल हम करेंगे, क्या वाकई में गरीब को देखने वाला कोई है? ये तमाम चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पे लोग हैं, प्रतिदिन कमाते हैं, खाते हैं और गरीबी को नीतीश कुमार ने कितना मिटाया। बिहार की सत्ता पे लालू यादव भी रहे, क्या लालू यादव गरीब के हितैषी थे? ये तमाम चीज़ों को समझेंगे कि आखिर अब लोग कमा खा पा रहे हैं कि नहीं, कि बहुत महंगाई चरम पर है। चाचा क्या नाम है आपका? सहजानंद प्रसाद। जोर से बोल दीजिए। सहजानंद प्रसाद। कितना सालों से रह रहे हैं चाचा बिहार में, पटना में? बिहार में तो जन्मभूमि में रहे। जन्मभूमि है। क्या काम करते हैं? हम प्राइवेट जॉब करते हैं। क्या चीज़ का नौकरी करते हैं? मजदूरी। कितना उम्र हो गया होगा? उम्र मेरा है 72 बरस। 72 बरस उम्र हो गया। क्या सरकार ठीक है? नीतीश चाचा ठीक काम करते हैं? महंगाई बढ़ल है, ना भाई, आराम से कमा खा ले रहा है? नहीं भाई, बहुत दिक्कत है। क्या दिक्कत हो रहा है? वो तो बोल रहे हैं कि हम सब काम कर रहे हैं। दिक्कत तो यही हो रहा है कि भाई समय पर राशन मिलता था, कितना के कैंसिल कार्ड हो गया, राशन नहीं मिल रहा है। समझ गए? गैस महंगाई हो गया है, बहुत सा प्रॉब्लम है। नीतीश जी के शासन में महंगाई नहीं कमा? मोदी जी के शासन में कोई सरकार के नहीं कमा है महंगाई। अब बढ़ता ही जा। आज तो पेपर में दिया कि गैस सिलेंडर का दाम बढ़ेगी। कितना दिक्कत होता है परिवार चलाने में? बहुत दिक्कत है भैया, मेरे घर चलाने में दिक्कत हो रहा है। बहुत दिक्कत हो रहा है। किसका शासन अच्छा था, लालू जी का कि नीतीश जी का? देखिए किसी का सरकार ठीक नहीं, अपना अपना सब पेट भरे का सरकार है। समझ गए? नेता लोग तो बड़का बड़का बयान कर देते हैं कि ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन होता जाता कुछ नहीं। समझ गए? स्पष्ट में मैं बता रहा हूँ आपका। नीतीश जी तो बोले थे कि मेरा शासन आएगा, अब तो 16 साल से मुख्यमंत्री है, सब कोई होटल में खाएगा। 100% बेमानी करके सरकार बनाई है। कौन? नीतीश कुमार। बात कौन सी करेगा वो? सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? थोड़ी झूठ बोल रहे हैं। आदमी है का जी? नहीं जी, लालू जी का नहीं खा रहे हैं, कमा रहे खा रहे हैं। लालू जी का हम नेता से कोई को मतलब नहीं है, नेता से कोई को मतलब नहीं है। समझ लीजिए, न्यूज में आवेगा सुन लीजिएगा। अच्छा दिन अल हो तो मच्छी खाते हैं, अंडा खाते हैं, तब तक कमा रहे हैं पूरा बिहार में। हम तो टेम्पू चला रहे हैं भैया। महंगाई आया है कि दिक्कत है? महंगाई तो बहुत बढ़ गया। 100 रुपये लीटर डीजल हो गया। हाँ। और ये 200 रुपये करुआ तेल हो गया। पहले तो कम कमाते थे तो हो जाता था, अब ज्यादा भी कमाने से कोई फायदा नहीं। अच्छा दिन नहीं आया? नहीं भाई। तो
मोदी जी के जिताए थे। खराब दिन ना अब तो अब खराब दिन आ गया। परिवार कैसे महंगाई चला पा रहे, कितना कमा ले रहे हैं? ना यही 200-400 रुपया हो जाता है दिन भर में। बहुत और क्या। दिक्कत है। हम्म। देखिए ये तमाम जो लोग हैं, ये जनता जो है पैसे खिला के किसी से नहीं बुलवाया जा रहा है, ये पूरे तरीके से त्रस्त हैं। 7 सालों से बिहार में 7 सालों से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, एगो आओ भाई जी, हो भैया, नहीं बात नहीं करना, सुनिए ना, राजनीति पे नहीं बात करिएगा। देखिए एक और है, कैसा है बाजार, सेल उल है कि ना? बाजार है ये? के साल से यहाँ दुकान लगाते हैं भैया? हाँ? के साल से लगा रही तो बताइएगा ना। हम नहीं रहते हैं दुकान पे जाते। वो खाली बनाते हैं, ग्राहक खुराक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए तमाम ये जो लोग हैं सड़क किनारे यहाँ पे रोटी सब्जी बेचने का काम करते हैं, और स्थितियों की बात कर ली जाए तो स्थिति काफ़ी ख़राब है। लोग महंगाई के शिकार हो रहे, कुछ और भी लोग हैं यहाँ पे। बाजार है ही हो? पूरे बाजार चल रहा तो हाँ? पूरा बाजार चल रहा, धकाधक पैसा आ रहा है। पूरा तो आ रहा तो। कहाँ रखिएगा इतना पैसा? हाँ, नरेंद्र मोदी एटीएम बनाया काहे ले? हाँ? चलिए हो गया काम खत्म। कमाई उमाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए रहे ना, मार्केट में घूम रहे हैं तो आप देखिए रहे ना कि महंगा कमाई हो रहा है, क्या हो रहा है, पेट पे भी आफत है। अच्छा दिन नहीं है, वोट दिए थे आप ही लोग ना दिए थे? अरे हम लोग तो सभी दिया है ना, है? अब पछता रहे हैं क्या? क्या पछताना क्या है, जैसे शुरू से वैसे अभी भी है, पछताना इसमें क्या बात है? देखिए ये लोगों का दर्द तकलीफ है। लगातार यहाँ पे पहले बाजार की स्थिति ठीक रहा करती थी, लेकिन बदलते समय के साथ बाजार की स्थिति जो है वो खराब हो चुकी है। लगातार लोग महंगाई के मार से त्रस्त हैं, और ये वही गांधी मैदान है जहाँ पे जब रैलियाँ होती है, शक्ति प्रदर्शन किया जाता है, बड़े बड़े दावे वादे किए जाते हैं, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं लोग तो उनको पूछने तक वाला कोई नहीं है। बाजार है ही हो भैया? नहीं बाजार कहाँ है? किस साल से बेचता है भात दाल? भात दाल तो 15-20 साल से बेच रहे हैं। तो बाजार उजार ना है? बाजार नहीं है, देख रहे हैं। महंगाई से कितना दिक्कत हो रहा है? क्या कीजिएगा, महंगाई हमरा आपसे बढ़ने से थोड़ी होगा। मोदी जी तो कहे थे कि अच्छा दिन आवेगा, आया? सब आदमी अच्छे दिन कहता है, आया कहाँ? कैसे दाल भात चोखा? दाल भात चोखा 25 रुपये प्लेट है। बड़ी महंगा कर दिए हैं जी। क्या कीजिएगा, चावल जो लाते थे 20 रुपया हो गया 32 रुपये किलो। जी खाइएगा कि खाली चाहिए पीजिएगा? अरे खाइए। चाय का खाएंगे, चाहिए 5 रुपये में हो जाता है। महंगाई इतना हो गया चाहिए है पी कि के रहिएगा क्या? हाँ क्या चाहिए। काम करते हैं? डाब बेचते हैं, आए? नारियल पानी बेचते तो हैं। धक्का कमाई हो रहा होगा हाँ सब। पूरा तो ऐसा कमाई होगा कि सरकारी ऐसा हो गया कि कमाई वाला धंधे हो जाएगा। चावल दाल खाइएगा तब ना मोटाइएगा। अरे खा रहे, सब कुछ खा रहे। नीतीश जी काम किए हैं लगता है? हाँ हाँ क्या बेचते हैं? क्या दाल। बेचते हैं? बाजार उजार नहीं है? कैसे घर द्वार चल रहा है? चल ही रहा, किसी तरह से ऊपर वाला दे ही रहा। देखिए तमाम जो लोगों के दर्द तकलीफ है, यहाँ पे किसी तरह एक दौर था जब यहाँ के लोग पूरे तरीके से अपने परिवार का पालन पोषण कर लेते थे। यहीं रहूँ वो यहीं रहा? हाँ दुकान है बगल में, तो ठीक है। वही ऐसे नहीं दुकान। दाल भात दाल कैसे बेचते हो? वो देते हैं वही चावल दाल पूरी पूरी 25। ग्राहक कहते हैं बाजार नहीं है, का है? वही महंगा महंगा वैसे। केकर शासन ठीक है, लालू जी के कि नीतीश जी के? अब नीतीश का है, हाँ? नीतीश का है। तो नीतीश जी में तो महंगाई बढ़ गया ना। देखिए सीधे तौर पे लोगों की परेशानी लगातार बढ़ते जा रही है, और हम आपको अवगत करा रहे थे कि किस प्रकार से लगातार जो महंगाई बढ़ी है। तमाम जो यहाँ पे फुटपाथ दुकानदार हैं उनका जीवन पूरी तरह से त्रस्त है, लेकिन इनके तकलीफ दर्द को समझने वाला जो है वो कोई नहीं है। और देखिए किस प्रकार से हालात जो हैं वो बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। लगातार यहाँ पे हर एक जो लोग हैं दुकानदार हैं वो इस आस में आते हैं कि वो आज प्रतिदिन अच्छा कमा लेंगे। क्या नाम है बा? हम खाना खा दीजिए भैया। अच्छा नम्मा तो बता आज दो। छोड़ा ना हो सका। देखिए तमाम जो लोग हैं यहाँ पे, कुछ और भी दुकानदार हैं, उनसे पूछ लेंगे। काशी भाई जी खाना खा रहे हैं? नहीं, यहाँ हम मछली लेने के लिए। मछली लेने के लिए? हाँ मछली हाँ, ले। महंगा है कि सस्ता है? नहीं हमको तो सस्ते मिलता है यहाँ। ठीक क्या है आप ठीक है। स्पेशल है का? नहीं नहीं स्पेशल नहीं, एकदम जैसे पूरे हर आदमी को कितना में मिलता है। मिला? 10 रुपया 15 रुपया 20 रुपया 25 रुपया जैसे ले बाकी लीजिए। सबके महंगा मिलता है का? नहीं सबको एक यहीं से बराबर। खरीदते हैं? हम तो यही पर। महंगाई कितना बढ़ गया? महंगाई तो है ही है, महंगाई तो है ही है।
बहुत दिक्कत हो रहा है। बहुत दिक्कत है, महंगाई के कौन तो आप लोग तो नौकरी वाला आदमी है, तब तो दिक्कत कहाँ? काहे नहीं दिक्कत है। अब जो मान लीजिए अब वेतन बढ़ गया ठीक है। ओ बाबा, ये बाबा, जो प्रणाम प्रणाम। जो बोलिए। क्या नाम है आपका? हमारा छोटू नाम है। क्या करते हैं छोटू भैया? हम देखिए बोतल चुनते हैं। हाँ, बोतल चुनते हैं। हाँ। रहते हैं कहाँ? रहते हैं सुल्तानगंज में। पहले क्या काम करते थे? ये बोतलें चुनते हैं। वो खैर पहले और पीछे वाला ना, जो अभी अगर खाना पूछ खाए हैं? हाँ, कौन हाँ। सी खाएं? सब्जी भात खाए हैं। बड़ी महंगाई बढ़ गया है। अब वो तो आप लोग समझिए, हमको तो जो अगला कहे कि भाई ऐसे है, अब उसका कार्य पहले सामान सस्ता भी कहल है। देखिए सही है, पहले 20 था 25 हुआ है। अभी लोग जैसे बोलिए, दुकानदार जैसे चीज दीजिए कितना रेट का है, तो यहाँ दुकान जानते हैं जो खुलता है ना, तो उसी का रेट होता है। ये नहीं का चाची बाजार है ये? नहीं बाजार बुआ इधर देखा ना पहले, कितना उम्र हो गया बा? हमार हाँ, हमार चलते हो 60। 60 है। तोरे दुकान है बा? हाँ, ये साल से दुकान है? दुकान तो बहुत दिन से करल बा। बाजार उजार ना है? सब पे बाजार ना हबा। महंगाई कितना बढ़ गए? बहुत महंगाई बढ़ गई बा। सरकार कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कोई ध्यान नहीं देता। नीतीश जी तो बोले हैं कि अच्छा दिन आ गया। ना हमरा वृद्धा पेंशन है, ना हमरा खाली आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, मुस्माती है ये नहीं है, अथी बैंक का खाता है ये नहीं है। देखिए तमाम सीधे तौर पे भले ही दुकान यहाँ पे सज चुकी है, दुकान लग चुकी है, लेकिन कोई खाने वाला नहीं है। सीधे तौर पे यह जाहिर होता है कि 7 सालों से देश की सत्ता पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और बिहार की सत्ता पे नीतीश कुमार हो, लेकिन जिस प्रकार से लगातार महंगाई बढ़ी है, जिससे जनता पूरे तरीके से त्रस्त है। भले ही सरकार दावा वादा कर ले कि वो जनता की हितैषी है, जनता के लिए कारगर कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन जब जनता के सुविधाओं की बात कर ली जाए तो हर एक सुविधाओं से गरीब जनता जो है वो महरूम है, वंचित है। और इस गरीब जनता को सरकार ने राम भरोसे ही छोड़ दिया है। और जब चुनाव का समय आता है तो इस गरीब के भलाई के लिए तमाम जो यहाँ के नेता हैं वो सत्ता तक पहुँच जाते हैं और सत्ता में पहुँचने के बाद इन गरीबों को भूल जाते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि गरीबों को सुविधा देने के लिए सरकार कोई कदम उठाती है या महंगाई की मार इन जनता पर लगातार पड़ते ही जाएगी। रोहित, नटराज न्यूज़, पटना।